हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका इस चैनल में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोट बुक पेन पेंसिल लेकर बैठ जाएंगे और इसको अवतल दर्पण का फिगर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद मैं फिर समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये फिगर आपको अच्छी तरह से जब आप बना लेंगे तो आपको समझने में यानी इजी वे में आप अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो आइए, ये जो है आपका टॉपिक यानी बिल्कुल मैग्निफिकेशन, नया टॉपिक आपको पढ़ना है मैग्निफिकेशन। तो आते हैं, माना कि क्यूएस एक अवतल दर्पण है। सबसे पहले क्यूएस एक अवतल दर्पण बना लेंगे, ठीक है, जिसके सामने वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच रखी बिंब, जिसके सामने वक्रता केंद्र यहाँ पर है और इन्फिनिटिव है, इसके बीच रखा हुआ बिंब जो है वो ये है, उसको निर्धारित कर लेंगे। उसके बाद क्या है के उल्टा, ओए के उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब है ना, एफ, यानी ओए के उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब एफ, ओए के ठीक उल्टा है और छोटा भी है, और ये प्रतिबिंब जो है आपका है ना एफ तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला आपको जानना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये लाजमी है, आप परिभाषा खोजेंगे कि आवर्धन है क्या। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा ये जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई है ना के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसके अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई इक्वल टू आवर्धन मैंने लिखा है। और आगे है ना, इम्प्लाई दैट एम इक्वल टू आई बी बटा ओ ए या ए ओ। तो एम दैट मीन्स आवर्धन इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू आई बी, यहाँ पर देखेंगे आई बी बटा ए ओ चाहे ओ ए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से अब माना कि बिंब की ऊंचाई ओ ए है, माना कि बिंब की ऊंचाई ओ ए है ना, इक्वल टू है ना इक्वल टू एच ओ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई आई बी है यानी एच ई है ना, एच ई, इसलिए मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच ई बटा एच ओ है ना, लिख सकते हैं। परंतु एक बात है कि यहाँ पर देखिएगा प्रतिबिंब उल्टा है, बिंब तो सीधा है लेकिन प्रतिबिंब उल्टा है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है। प्रतिबिंब जब उल्टा है तो इसमें चिन्ह कैसा लगेगा, ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। अब दैट्स वाई मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच ई बटा एच ओ है ना। समीकरण जो है ए मान लेंगे इसको। अब ट्रेंगल एओपी तथा ट्रेंगल आईबीपी, ट्रेंगल एओपी यानी बड़ा वाला ट्रेंगल, उसके बाद आईबीपी नीचे जो है छोटा वाला ट्रेंगल, दोनों में आएंगे। एंगल एओपी, एंगल एओपी 90 डिग्री है तो आईबीपी ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल एओपी बराबर एंगल आईबीपी समकोण से, क्या चीज से, समकोण से, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। एंगल एओपी इक्वल टू एंगल बीपीआई, एंगल एओपी, एंगल है ना एओपी है ना बराबर है एंगल बीपीआई, बीपीआई यानी ये एंगल, तो एपी यहाँ लिखना चाहिए एपीओ, एपीओ है ना, एपीओ बराबर बीपीआई, बीपीआई, एपीओ यानी ए एंगल इस एंगल के इक्विवेलेंट है यानी बीपीआई
क्यों बराबर है? प्रवर्तन के नियम से, प्रवर्तन के नियम से हम लोग इसको बराबर कहेंगे। प्रवर्तन के नियम में आप पढ़े थे कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ लागू हो रहा है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर है, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल एओपी है ना समरूप है ट्रायंगल आईबीपी ए समरूपता से, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं जब ट्रायंगल दोनों समरूप है इसलिए लिख सकते हैं एओ बाटा आई बी इजकल टू ओपी बाटा ओपी है ना बाटा बीपी यानी बीपी लिख सकते हैं। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग पलट देंगे, आई बी को ऊपर ले जाएंगे, ओ को नीचे ले आएंगे, यानी इसका ठीक अपोजिट कर देंगे है ना, बीपी बाटा ओपी इक्वेशन सेकंड यानी समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 में आप देखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 में देखेंगे कि आवर्धन m इजकल टू माइनस बीपी बाटा ओपी, माइनस बीपी बाटा ओपी माइनस बीपी बी और पी है ना बाई ओपी है ना ओपी, समीकरण 1 तथा 2 से आया है। बीपी यहाँ पर है बीपी बाटा ओपी है ना, माइनस लगा हुआ है ना, परंतु बीपी जो है माइनस में होगा, क्यों माइनस में होगा है ना, तथा ओपी जो होगा वो भी माइनस में होगा है ना, यहाँ माइनस में होगा, क्यों माइनस में होगा तो ये चीज हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि प्रतिबिंब उल्टा है इसलिए ऋणात्मक चिन्ह लगता है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं और दर्पण के अवतल दर्पण में है ना जो सामने वाला जो भी चीज है चाहे वो बिंब की दूरी हो है ना या प्रतिबिंब की दूरी हो या फोकस हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस हो, सब ऋणात्मक होता है। तो उस पॉइंट से भी आप यहाँ देखेंगे कि बीपी जो है माइनस भी, बी और पी माइनस भी होगा, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ है ना यानी प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस में होगा ओपी, ओ और पी, ओपी क्या है यानी बिंब की दूरी है, डिस्टेंस ऑफ है ना बिंब यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी माइनस में होगा माइनस यू, तो उस पॉइंट से मैग्निफिकेशन इजकल टू माइनस माइनस वी बाई माइनस यू, दैट्स वाई मैग्निफिकेशन इजकल टू वी बाई माइनस यू, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया कट गया वो है ना, अतः मैग्निफिकेशन इजकल टू माइनस वी बाई यू इक्वेशन बी यानी समीकरण बी, समीकरण ये क्या हो गया आपको बी हो गए, समीकरण यहाँ पर बी हो गए। अब समीकरण ए तथा बी से, समीकरण ए तथा बी से, समीकरण ए तथा बी से देखेंगे तो समीकरण ए में देखिए क्या है, मैग्निफिकेशन इजकल टू एच ई बाई एच ओ है ना, उसी चीज को यहाँ पर लेंगे एच ई बाई एच ओ इजकल टू बी में देखिए आप क्या दिया गया है, बी इजकल टू वी बाई माइनस यू, तो यहाँ माइनस वी बाई यू, तो उस चीज को मैंने यहाँ लिखा, दैट्स वाई या इम्प्लाइड दैट एच ई बाई एच ओ इजकल टू माइनस वी बाई यू। तो इस तरीके से आपका आवर्धन है ना, आवर्धन जो है वह क्या हो गया बनकर तैयार हो गया यानी प्रूफ हो गया। आप इस थ्योरी से आवर्धन निकाल लिए, और ये आवर्धन निकालना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे ढेर सारे न्यूमेरिकल फिजिक्स में मिरर से रिलेटेड आपको मिलते हैं है ना, इसलिए ये निकालना जरूरी था, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, कोई भी न्यूमेरिकल को आप आसानी से या इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जब दोस्तों इतना कुछ मैंने आपके लिए किया है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस चैनल पर आप बने रहिए और इसको हमेशा यानी इससे कुछ ना कुछ आप सीखते रहिए, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए है ना, और अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए है ना, ताकि ये चैनल और आगे से आगे है ना विकास करे और हमें भी प्रलोभन मिले है ना, हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले, ताकि आप इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें है ना।
एक और सूचना है कि ये अगला वीडियो जो है आपको सुबह 5 बजे अपलोड कर दिया जाएगा फिर नेक्स्ट टॉपिक को, और इससे आप लिखें और समझें